हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न इस प्रकार से है कि अमोनिया तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइडों की अशुद्धियों से नाइट्रोजन को शुद्ध किया जा सकता है। प्रथम विकल्प है सांद्र HCl से प्रवाहित करके, दूसरा विकल्प है पायरोगैलॉल के क्षारीय विलयन से प्रवाहित करने पर, तीसरा H2SO4 अम्लीकृत K2Cr2O7 के विलयन से प्रवाहित करने पर, और चौथा KOH के विलयन से प्रवाहित करने पर। तो देखिए बच्चों, इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वो ये है कि हमको यहाँ पर नाइट्रोजन के ऑक्साइडों की प्रकृति पता होनी चाहिए। यदि हमें नाइट्रोजन के ऑक्साइडों की प्रकृति पता है तो आप इनके बारे में आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तो नाइट्रोजन के ऑक्साइडों की प्रकृति आप जानते हैं तो ये प्रश्न हल हो जाएगा। तो देखिए, जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो कोई भी यदि अम्लीय प्रकृति का है तो वो आप समझ सकते हैं कि वो क्षार के साथ अभिक्रिया कर सकता है और इस तरीके से अभिक्रिया करके हम उसे अलग कर सकते हैं। तो क्षारीय विलयन हमको चाहिए इसको अलग करने के लिए। तो अब हमसे पूछा गया है कि अमोनिया और नाइट्रोजन के जो भी ऑक्साइड हैं ये नाइट्रोजन के अंदर अशुद्धि के रूप में विद्यमान है, तो हम इनको कैसे हटाएंगे। तो इसका उत्तर ये निकल के आता है कि हम इनकी किसी क्षारीय विलयन के साथ अभिक्रिया करा देंगे तो ये निकल जाएंगे। अब हमारे विकल्पों में से हम देखते हैं कौन कौन से क्षारीय विलयन है। पहला विकल्प है सांद्र HCl से प्रवाहित करके। जी नहीं, इससे ये अलग नहीं हो पाएंगे क्योंकि HCl तो अम्लीय है। दूसरा है पायरोगैलॉल के क्षारीय विलयन से प्रवाहित करने पर। देखिए, पायरोगैलॉल जो होता है वो फिनॉल का ही एक प्रकार से फिनॉल का डेरिवेटिव होता है, फिनॉल के जैसा ही इसका संरचना होती है। तो क्षारीय विलयन में तो ये अपना H देगा, तो ये वैसे अम्लीय प्रकृति का होता है। तो क्या कहते हैं, और क्षारीय विलयन में अम्ल और क्षार आपस में उदासीन हो जाते हैं। तो क्षारीय विलयन में इससे भी हम नाइट्रोजन के ऑक्साइडों को हटा नहीं सकते। तीसरा है H2SO4 K2Cr2O7 के विलयन में प्रवाहित करने पर K2Cr2O7 H2SO4 जो है फिर से अम्लीय विलयन में हो गए, तो ये भी नहीं हो सकता। तो आखिरी में हमारे पास विकल्प बचता है KOH के विलयन में प्रवाहित करने पर। तो हाँ, KOH का विलयन क्षारीय हो जाएगा। क्षारीय होने के कारण ये नाइट्रोजन के ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया कर लेगा और इस प्रकार से ये जो है नाइट्रोजन के ऑक्साइडों को हम नाइट्रोजन से अलग कर पाएंगे। तो इसका मतलब कि जो विकल्प नंबर डी है यही हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है, विकल्प नंबर डी, KOH का विलयन। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।